हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिविजन्स कर रहे होंगे, रेगुलर हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, रेगुलर अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से वर्बल रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं और वर्बल रीजनिंग में अभी तक हम अपने 2 टॉपिक निपटा भी चुके हैं। और बिल्कुल जो हमने 2 टॉपिक निपटाए हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने उनको समझने की कोशिश की और उसमें कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं वो हमने समझा। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ अभी इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले वो जाएं और जो हमारी पहली वीडियोज़ हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक वर्बल रीजनिंग के ख़त्म कर दिए हैं, पहले जाएँ उनको देखें। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे और हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर जिस किसी ने अगर पहले भी कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, वर्बल रीजनिंग नहीं पढ़ी है, या जिस किसी को पहले वर्बल रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरी वीडियो देखने के बाद जो हमने डाली है आपको, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं आपको। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जाइए और हमारी क्या नाम है वीडियोस देखें और एक काम और कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुड़ते हैं। अब कोई ये वैसा कोई वीडियो का या मीम चैनल तो है नहीं कि आप देखने के हंसने के लिए जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जाएं अपना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जो क्लास करा रहे हैं उसके आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए और आप रेगुलर क्लास लें। अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो इससे आप ही का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, आपको सीखने के लिए मिलेगा काफ़ी कुछ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले जाएं वो हमारी वीडियो देखें। उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन को वहाँ पे कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं अपनी क्लासेस में। तो पहले जाएँ वहाँ पर देखें। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, वो तो मजबूत कर ही रहे होंगे अपना कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वर्बल रीजनिंग में अपने 2 टॉपिक निपटा चुके हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग में बेसिकली टॉपिक कितने टाइप के टॉपिक रहते हैं जो हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आप जानते हैं, सबसे पहले हमने ब्लड रिलेशन कवर किया। क्या कवर किया? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी रीजनिंग के नाम से, रीजनिंग बाय वरुण शर्मा के नाम से। आप वहाँ पर जाएं और उसको देखें। उसके बाद जो हमने अपना जो दूसरा टॉपिक हमने वर्बल रीजनिंग का कंप्लीट किया वो था हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोलते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको डिस्टेंस डायरेक्शन क्यों नहीं बोलते? इसको ये बोलने का एक रीज़न ये भी है कि हम जो डिस्टेंस इसमें नापते हैं या मेजर करते हैं वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए इसको नाम देना है डायरेक्शन और डिस्टेंस ज़्यादा बेटर रहता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और आज का तीसरा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला और जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है वर्बल रीजनिंग का, डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, वो लोग मानते होंगे, मानने दो लोगों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे से पढ़ेंगे तो आपको वो भी इजी लगेगा। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक जैसे आप जानते होंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और इसको हम पजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पजल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें से 2 टॉपिक तो निपटा चुके हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा ऑर्डर और रैंकिंग। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ऑर्डर और रैंकिंग। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आज बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है, ठीक है। आज हम इसको समझेंगे, ऑर्डर और रैंकिंग होता क्या है, कैसे इसमें हम एग्जाम में कम से कम टाइम में सॉल्व करें। देखिए कोई भी एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कम से कम टाइम में सॉल्व करना है तो उसका तो एक ही मूल मंत्र है, आपको पहले उसके बेसिक समझने होंगे। जब आप बेसिक समझ जाएंगे और उसके बाद आप ट्रिक लगाएंगे तो आपके लिए मैं ये कहता हूं कि आप 99% क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1% तो रहता ही है, उसको छोड़ देते हैं। 99% आप
क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई आपको ये बोलता है कि बाबा जी की बूटी बना के मैं आपको चूर्ण बना के हाथ में दे दूं और कह दूं जी ये लो जी ट्रिक या ये लो जी फॉर्मूला, इससे कर लियो सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो जी मूर्ख बना रहा है वो आपको। इस बात का ध्यान रखना। वो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे चलते होंगे, 2 मिनट में सीखिए, 10 मिनट में सीखिए, 20 मिनट में सीखिए। अरे भाई हम तो सीखते सीखते इतने उम्र हो गए, हम तो आज भी सीख रहे हैं, हम तो आज भी सीख ही रहे हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते सीख रहे हैं हम। सीखना कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम आपके सामने आपको पढ़ाते हैं या आपको पढ़ाने के लिए स्टडी करते हैं तो हम भी डेली अपनी सीख ही रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। तो कोई आपको बोल दे कि जी 20 मिनट में ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, अरे यार हमें साल हो गए, हमारे तो क्लियर हुए नहीं, 20 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर, तो जी मूर्ख बना रहा है आपको। समझ जाना इस बात को। वो वाला वो देखा ना आपने पीके में, ये रॉन्ग नंबर है, तो ध्यान रखना ये रॉन्ग नंबर है। अगर आपको कहीं दिख जाए तो इस चक्कर में मत पढ़ना, ठीक। तो हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। चलिए आइए अब ऑर्डर और रैंकिंग की बात कर लेते हैं सर। हम बात करने जा रहे हैं आज ऑर्डर और रैंकिंग की, ठीक है ना। 20 मिनट वालों से यार 2 मिनट 5 मिनट वालों से बच कर रहना, ये आपकी नहीं डुबवा देंगे। एक था मेरे टाइम पे भी ऐसा, जब मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, एक मेरे टाइम पे भी ऐसा आया था। चलिए, जिसको मैंने देख लिया था और मेरे सारे कॉन्सेप्ट हिल गए थे। तो चलिए आप देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग से आप समझ रहे होंगे, ऑर्डर और रैंकिंग की जब भी कहीं बात आएगी ना, तो आपको 2 चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? जब भी ऑर्डर रैंकिंग आएगी तो आपसे वो दो टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। कैसे? एक तो आपका कॉलम में और एक आपका रो में। किसमें जी? एक तो आपका रो में और एक आपका पूछेगा किसमें? कॉलम में, ठीक है। कॉलम और रो में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो कॉलम और रो में समझने की कोशिश करते हैं। रैंकिंग का तो मतलब समझते हैं ना आप। कभी स्कूल में, जब स्कूल में प्रेयर होती थी तो आप लाइन में खड़े होते थे ना, खड़े होते थे लाइन में। हाँ, तो बस उसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन, जैसे कि कोई फर्स्ट नंबर पे खड़ा हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 इस तरह खड़े होते थे ना। इसी तरह इसमें तो क्या होता है, टॉप से बॉटम। भाई जब हम कॉलम में बात करेंगे तो वो बात करेगा कि टॉप से और लास्ट में बॉटम, या फिर स्टार्ट से कहेगा या फिर लास्ट से कहेगा, ठीक है ना। क्या बोल सकता है? तो टॉप बॉटम का यूज कर सकता है, या कर सकता है स्टार्ट का यूज कर सकता है, और लास्ट का यूज कर सकता है यहां से, या फिर अहेड का यूज कर सकता है। अहेड मतलब पहले, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इन क्वेश्चंस में यूज होती हैं। वो हम क्या करेंगे, वो हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन के सामने जब हमारी वो टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो उसको लगाते लगाते हम सीख जाएंगे, उसको पढ़ते पढ़ते हम समझ में आ जाएगा हमको। हमें करना क्या है, बस हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में काम किस तरह करती हैं कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बता दूं और फॉर्मूला बता के मैं कह दूं जी ऐसे कर लो, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। ये फॉर्मूला पढ़ाने वाले तो आपको 10 लोग मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने वाले आपको गिने चुने लोग मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर रो में अगर हमें काउंट करना हो तो फिर वही सेम राइट लेफ्ट वाला सीन ना। इधर से तो हम बात करेंगे जी, ये तो है राइट से, जैसे हमने अल्फाबेट में पढ़ा था, जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी थी ना, राइट से लेफ्ट से। और इधर से जब हम मूव करते हैं तो जी इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, इधर से इधर जाएंगे तो लेफ्ट, और इधर से इधर जाएंगे तो राइट साइड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये कुछ पैटर्न है जो हमने आपको बताया कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमने आपको बता दिया जी रो और कॉलम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो ये रो और कॉलम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी, कि किस टाइप के क्वेश्चन ऑर्डर और रैंकिंग में आते हैं। जिन लोगों ने पहले ऑर्डर और रैंकिंग पढ़ी है वो इससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहली बार ऑर्डर और रैंकिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं। भाई क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जब हमें उसे पता होगा किस टाइप का क्वेश्चन है, तभी तो उस टाइप की अप्रोच लगा पाएंगे उसमें। चलिए ठीक है, तो जो जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपको ये रो और कॉलम में देके वो पूछ लेगा, या तो किसी बंदे की पूछ लेगा जी मुझे रैंक बताओ, रैंक आइडेंटिफाई करके दो किसी भी एक बंदे की, या फिर वो पूछ लेगा जी ये जो रो और कॉलम में जो बंदे हैं इसमें टोटल पर्सन्स कितने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है जी। या तो आपसे वो पूछ लेगा, या और क्या पूछ सकता है, और वो आपसे पूछ सकता है जी, एक आता है मैक्सिमम और मिनिमम टाइप का। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, एक टाइप ये रहता है आपका। ये हम समझ में आएगा जब हम करेंगे ना, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है क्या ये। मैं आपको सबके आज एग्जांपल्स दूंगा, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स को सीखने पे ध्यान देंगे, फालतू नहीं चक्कर में हम पढ़ेंगे।
एक जो बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन और रहता है, एक दो बंदे दे देंगे आपको कोई, वो पूछ लेंगे कि इनके बीच में बताओ कि कितने बंदे हैं, मतलब उनकी रैंक दे देंगे और कहेंगे जी बताओ इनके बीच में कितने नंबर है। तो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स इन मिड या इन बिटवीन टू पर्सन्स, ये कह सकते हैं इन बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है जी, ठीक। या फिर एक और टाइप का जो बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन रहता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्या रहता है, वो एक आपका इंटरचेंजिंग टाइप में रहता है, इंटरचेंजिंग टाइप, एक इंटरचेंजिंग टाइप में आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ इतना करेंगे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ हर एक पैटर्न का एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आज सिर्फ हम इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में हर टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज हमारा सिर्फ जो मेन फोकस रहने वाला है, वो हमारा फोकस रहने वाला है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमने आपको पहला टाइप अपना बताया था रैंक। क्या बताया हमने आपको? रैंक बताया। तो जी रैंक से रिलेटेड सर कोई एग्जाम्पल बताओ। ठीक है सर, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सपोज करो ये एक रो है, क्या है जी, ये एक रो है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जब वो आपसे रैंक पूछेगा ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन, कुछ भी मान लो, स्टूडेंट्स दिए रहेंगे, टोटल नंबर दिए रहेंगे। मान के चलते हैं कि इसमें 20 नंबर है, 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना कि रो में लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे देंगे और लेफ्ट से आपको रैंक देके पूछ लेंगे कि जी राइट से बताओ कितनी होती है। ठीक है, और क्या करेंगे, राइट से देके पूछ लेंगे कि जी लेफ्ट से बताओ कितनी होती है। ठीक, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलते हैं इसमें एक ए पर्सन बैठा है, इसमें एक ए पर्सन बैठा है जिसकी लेफ्ट से रैंक मान लेते हैं जी 7th है। क्या जी, एक ए पर्सन बैठा है जिसकी लेफ्ट से रैंक 7th है। ठीक है, अब वो बताएगा जी मुझे बताओ, वो पूछ लेगा जी मुझे बताओ राइट से इसकी रैंक क्या होगी। तो जी इसके लिए एक फॉर्मूला है जो ज्यादातर सभी लोग यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, हम भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है जी, वो होता है एक फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस आर, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1। अब ये लेफ्ट प्लस आर क्या है जी, टोटल तो आपका हो गया कि जी टोटल जो इसमें पर्सन जो दिए गए, जैसे हमने इसमें बता दिया जी 20 है। अब ये लेफ्ट और आर क्या है, ये एक ही बंदे की रैंक के बारे में बात हो रही है। ये जब लेफ्ट और आर की बात होती है ना, तो ये बात ध्यान रखना, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये एक ही बंदे की रैंक के बारे में बात हो रही है। जब हमें वो पूछ ले कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जी कि लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, यानी कि अगर मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया जी एक ही रैंक जो है वो लेफ्ट से कितनी है, 7th है। कहां से है जी, लेफ्ट से 7th। अब मेरे को बताओ जी राइट से कितनी होगी जी राइट से बताओ। ठीक है, तो जी मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरे को पता है जी 20 तो टोटल है, लेफ्ट से कितनी होगी, लेफ्ट से हो गई 7 प्लस आर मुझे आइडेंटिफाई करना है -1। तो मैं क्या करूंगा, 7 - 1 तो 6 तो यही हो जाएगा। अब 20 में से मैं माइनस कर दूंगा 6, मेरे को आर की रैंक मिल जाएगी, यानी राइट से रैंक मिल जाएगी मेरे को एक ही। तो राइट से क्या हो जाएगी, राइट से हो जाएगी 40। तो जी सर ये तो है फॉर्मूला, क्या है जी, ये तो है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना कैसे, और सर ये कि -1 क्या चीज है, ये लेफ्ट प्लस आर क्यों करते हैं हम। चलो टोटल तो समझ में आ रहा है, टोटल गिवन है, ये लेफ्ट प्लस आर क्यों करते हैं। चलिए सर लेफ्ट प्लस आर भी करते हैं तो -1 क्यों करते हैं, मेन बात आती है यहाँ पे। हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला आपको पता भी चल गया। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये -1 का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक एग्जाम्पल आप अपने आप ही ले लो, मान के चलो आप एक रो में खड़े हो, ऐसे एक कॉलम में खड़े, लाइन में खड़े होते हैं ना, तो क्या अगर मैं बात करूं, चाहे मैं पीछे से काउंट कर लूं चाहे आगे से काउंट कर लूं, एक बंदे को एक ही तो रैंक मिलेगी ना। या ऐसा कह दूं कि एक बंदा 7वीं रैंक पे भी है, एक बंदा 8वीं रैंक पे भी है, भाई एक बंदे को एक ही रैंक मिलती है। क्या ऑर्डर रैंकिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात, ये बात ध्यान रखनी है कि एक पर्सन है ना, एक पर्सन, तो उसके लिए एक ही रैंक है। क्या है जी, एक पर्सन के लिए एक ही रैंक है। अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करते हो तो, और लेफ्ट से काउंट करते हो तो एक ही रैंक होनी चाहिए। ये हमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है कि जी एक बंदे के लिए एक रैंक होनी चाहिए।
ठीक है सर, एक रैंक होनी चाहिए एक बंदे के लिए। तो सर ये -1 का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो अगर मैं बात करूं, अब ये देखो, अगर मैं इस बंदे की रैंक यहां से काउंट करता हूं तो जी यहां से तो आ गई 7, आ गई कि नहीं आ गई 7, और यहां से आ गई कितनी, यहां से आ गई 14। तो 1 मिनट के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 7 कितना हो जाता है, 21। ये 21 क्यों हुआ? ये 21 होने का रीजन ये हुआ सर, क्योंकि इस एक बंदे को हमने 2 बार काउंट कर लिया। जिस बंदे की हमने रैंक दी है ना, इस एक बंदे को हमने 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार काउंट कैसे कर लिया कि सर एक बार तो लेफ्ट से काउंट कर लिया और एक बार राइट से काउंट कर लिया। समझ में आया? थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, इसको दोबारा बना लेते हैं। मैंने आपको बताया जो हमारा जो मेन जो हमें याद रखना है वो क्या है, एक पर्सन के लिए एक रैंक, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 रैंक, एक बंदे के लिए एक रैंक। हमने आपको क्वेश्चन क्या कहा था कि एक बंदा है ए, उसकी लेफ्ट से रैंक है 7th, हमें बतानी थी उसकी राइट से। जो हम फॉर्मूला निकाल के लगा, मतलब फॉर्मूला लगा के निकाल चुके थे, वो थी क्या थी, 14th थी उसकी राइट से रैंक। ठीक है, लेफ्ट से कितनी थी, लेफ्ट से तो थी 7th, राइट से 14 निकाल चुके थे, और हमें पता था कि टोटल नंबर इसमें कितना है, 20। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो हमने फॉर्मूला बताया था, L प्लस आर, यानी टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर -1। ये -1 हम सीखना चाहते हैं कि सर ये -1 का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सीधा सीधा -1 का ये कॉन्सेप्ट है सर, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 रैंक को मानते हुए अगर हम इस बात को कंसिडर करते हैं तो जी हमने यहां से भी इस बंदे को एक रैंक दे दी, और फिर यहां से भी है तो यहां से भी इस बंदे को एक रैंक दे दी। तो ये एक बंदा हमारा 2 बार काउंट हो गया। तो हम क्या एक बंदे को एक ही बार काउंट करेंगे ना, तो इसीलिए -1 लगाते हैं। समझ में आया? तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमने। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सर? इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, अब तो आपने उसने आपको लेफ्ट से रैंक दे दी, सपोज करे वो आपको राइट से रैंक दे दे। अब वो बोलता है कि जी राइट से 10 रैंक है, अब मुझे जी लेफ्ट से आइडेंटिफाई करके दिखाओ। अब उसने कहा क्या जी राइट से तो 10 है, अब मुझे लेफ्ट से आइडेंटिफाई करके दिखाओ लेफ्ट से क्या होगी, लेफ्ट से रैंक बताओ मुझे क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वापस 20 ही मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया 20। अब मेरे को लेफ्ट से निकालनी है, राइट से मेरे को कितनी दे दी, 10 दे दी सर। तो क्या करूंगा -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, और 9 उधर जाके माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 11, तो जी 11 हो जाएगी। समझ में आया ना? इस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा आपका रैंक का। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया किसमें, ये आपने बता दिया सर रो में, ये तो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट रो में हो गया। और क्या नाम है, कॉलम के लिए क्या लगेंगे, तो कॉलम के लिए कुछ नहीं, ये टॉप और बॉटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, L की जगह टॉप हो जाएगा और राइट की जगह बॉटम हो जाएगा। चलिए अब अपने अगले टाइप की बात करते हैं। ये मैं आज सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं हर तरह के क्वेश्चन का, कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे, या मतलब सॉरी, किस तरह से हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं किस तरह के क्वेश्चन में। अब सर रैंक वाला हो गया, एक आपने बताया था टोटल नंबर पूछ लेता है सर कभी, हाँ तो सर बिल्कुल पूछ लेता है टोटल नंबर भी। अब टोटल नंबर कैसे बताए, तो टोटल नंबर वाला भी हम इसी मेथड से समझने की और इसी फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कीजिए एक बंदा है, एक रो में बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने कह दिया ये बंदा है ए, इस ए बंदे की लेफ्ट से तो रैंक है 7th, ठीक है, और राइट से रैंक है 13th। राइट से रैंक क्या है, राइट से 13th। अब वो मेरे से पूछ लेगा जी टोटल नंबर बताओ मेरे को। उसमें पहले क्या था, पहले हमें टोटल नंबर दिए हुए थे और कोई पोजीशन दी हुई थी, या तो राइट से दी हुई थी या लेफ्ट से दी हुई थी। अब हमें टोटल नंबर पूछ लिए लेकिन दोनों पोजीशन दे दी, तो सेम वापस से क्या करेंगे, हम वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर -1, ठीक है। तो टोटल मेरे को निकालना है, टोटल मेरे को पता ही नहीं है सर, टोटल तो मेरे को पता ही नहीं है। L कितना है, L से 7 है, R कितना है 13 है, और ये कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा 13 7 20 -1 19, यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसमें 19। तो टोटल वाला कुछ इस तरह से बनता है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये जो इसमें की पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बस ये बात ध्यान रखनी है कि एक बंदे को एक सिंगल ही रैंक मिलेगी, या तो जी लेफ्ट से दे दो या राइट से दे दो। अगर लेफ्ट राइट दोनों से मिलेगी तो हम उसमें क्या करेंगे, एक बंदे को -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक बंदा 2 बार काउंट हो जाता है हमारा। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमें ध्यान में रखना है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आपके दिमाग में डाउट रहेगा ना कि सर ये -1 क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम -1। अब हमें -1 करने का रीजन पता है, क्या है जी, क्योंकि हम एक ही बंदे को दोनों साइड से काउंट कर रहे हैं। तो एक बंदे को एक ही बार तो काउंट कर सकते हैं ना भाई, एक बंदे को एक ही रैंक देना है, इट मींस उसको हम एक बंदे को एक ही बार काउंट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ 2 बार काउंट कर लिया, तो इसलिए हमने क्या करना पड़ता है, हमने -1 करना पड़ता है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और अच्छा तब समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अब जो हमारा तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप देखते हैं जरा, 1 मिनट।
आप ये देखिए, मैं बताता हूं फिर आपको। तीसरे टाइप पे चलते हैं हम अपने। हाँ जी, तो चलिए अगला, अब अपना अगला टाइप देखते हैं। हम दो टाइप कवर कर चुके हैं। कौन सा? रैंक का, कि अगर हमें रैंक पूछी हो किसी नंबर की और टोटल नंबर ऑफ पर्संस पूछे हो तो वो बता दिया। अब हमारा तीसरा टाइप देख लेते हैं हम। तीसरा टाइप कर लेते हैं पहले हम, एक काम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन टू पर्संस। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना समझ लेते हैं पहले। एक बार क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फिगर बना के ना समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, उस एग्जांपल के माध्यम से समझने की आप कोशिश करना। सपोज करो ये एक रो है और इस रो में एक बंदा है। सपोज करो कि सपोज कर लेते हैं कि इस रो में एक बंदा है जिसकी रैंक इधर से 7th है, 7th ही मान लेते हैं, इधर से मान लेते हैं 14th, ठीक है। और उसने कोई टोटल नंबर दे दिया, कोई भी टोटल नंबर दे दिया, मान के चलते कोई भी टोटल नंबर, वो एग्जांपल हम बाद में देंगे। तो वो बात कर रहा है कि ये जो बंदा है ना जिसकी रैंक इधर से 7th है और इधर से 14th है, इसके बीच में कितने मेंबर बैठे हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आया? एक रो है कि कोई भी दो बंदे दे देंगे आपको जिसके रैंक दे देंगे लेफ्ट राइट, या हो सकता है सेम लेफ्ट से ही दे दें, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन में कि सेम लेफ्ट से ही दे दें, या सेम राइट से ही दे दें, या बोथ साइड से भी दे सकते हैं। तो उन दोनों मेंबर्स के बीच में जितने मेंबर होंगे या जितने स्टूडेंट या जितने भी लोग होंगे वो उनके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि जी इसमें कितने हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे या कैसे करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक रो है स्टूडेंट की जिसमें मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके मान लेते हैं 70, ठीक है। और दो स्टूडेंट है इसमें, एक स्टूडेंट है ए जिसकी हमें कहां से रैंक गिवन है, लेफ्ट हैंड से। ए की जो रैंक है ना वो लेफ्ट साइड से क्या है, 22nd है, ठीक है। और एक बंदा है बी, इसकी रैंक है कितना, 38 फ्रॉम द राइट साइड, 38th फ्रॉम राइट। आया समझ में? एक काम कर लेते हैं, पहले इसको दोबारा से फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितने वो होंगे, कितने बंदे होंगे इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो चलिए समझते हैं। ये एक रो है हमारी, रो में हमें बता दिया कि टोटल स्टूडेंट्स जो है ना हमारे कितने हैं, 70 है, ठीक है, बता दिया। अब एक ए है, उसकी लेफ्ट से रैंक दे दी 22nd, मान लेते हैं कि लेफ्ट से रैंक दे दी, यहां पर ए है हमारा और इसकी रैंक क्या दे दी, 22nd, ठीक है। अब ये बी है, इसकी 38 दे दी फ्रॉम राइट साइड। अब उसने क्या दे दी जी, 38 दे दी फ्रॉम राइट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर अब एक बात बताओ कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो सर एक सिंपल सा फंडा है, वो सिंपल सा फंडा क्या है सर? सिंपल सा फंडा ये ले लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 70 है। एक काम करते हैं, इसी को एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो केस बनते हैं एक्चुअल में ना, दो केस बनते हैं। कैसे बनते हैं? अब तो मैंने आपको बोल दिया कि टोटल स्टूडेंट 70 है। अगर मैं यही कर दूं, एक और बना दूं आपको ऐसे ही, साथ लेके चल रहे हैं, दो केस जो है ना मैं साथ लेके चल रहा हूं, आपको तब समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। आप समझना, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे ना। लेफ्ट से ए की वापस से 22nd है और बी की, जो यहां पर बी है हमारा, इसकी राइट से कितनी है, 38th। कहां से है जी, राइट से, राइट, ठीक है। और यहां पर उसने टोटल ऑफ स्टूडेंट चेंज कर दिए, टोटल स्टूडेंट कितने कर दिए, 40 कर दिए। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं इसको यहां रब करने वाला हूं, आप देख लीजिए। दो कंडीशन है हमारे पास, हमने दो कंडीशन ले ली। कंडीशंस क्या है, दो बंदे हैं ए और बी, जिसकी ए की लेफ्ट से रैंक दी हुई है 22nd और बी की राइट से रैंक दी हुई है 38th। सेम कंडीशन नीचे है, बस एक चीज चेंज हो गई, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 70 हो गए और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे 40 हो गए। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जी 70 स्टूडेंट है, ठीक है सर। टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे, टोटल स्टूडेंट है 70। पहले वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं भाई। लेफ्ट से 22 तो इधर हो गए, बी 38 इधर हो गए। ये सिंपल है, क्यों 22 और 38 कितने हो जाएंगे भाई, मान के चलते हैं कि राइट से कितने हो गए, 38 और 22। 38 और 22 कितने हो गए, 38 22 मेरे कितने हो गए जी, मेरे 60 हो गए 38। तो सीधी सी बात है भाई, इससे पहले के 22 हो गए और इसको नहीं, इसको मिला के और इससे पहले के
यानी यहां तक तो 22 हो गए और यहां तक 38 हो गए, तो बीच में कितने होंगे भाई, यहां से इन दोनों के बीच में 60, यानी बीच में कितने बचे, बीच में 10। तो यानी सिंपल कॉन्सेप्ट था, यहां तो मैं आंसर कर दूंगा 10। यहां मैंने कैसे आंसर करा, मैंने करा जी टोटल इज इक्वल टू, टोटल में क्या करा, लेफ्ट से प्लस कर दिया, प्लस राइट से प्लस कर दिया, और क्या किया फिर मैंने, और प्लस मिड, ये कर दिया मिड। यहां से ये फॉर्मूला निकाला भाई, टोटल कैसे बने, राइट से जितने थे, लेफ्ट से जितने थे और बीच के जितने थे सबको प्लस करके मेरा टोटल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो टोटल मेरा यहाँ 70 था, लेफ्ट कितना था 22 था, राइट कितना था 38 था, और प्लस मेरे को मिड के कितने मिल गए 70, ये हो गया मेरा 60, माइनस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू मिड, यानी मिड के मेरे यहाँ पर आ गए 10। तो क्या ऐसा ही इस कंडीशन में भी होगा, नहीं, यहां पर ना दो कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है अब मैं आपको बताऊंगा। अगर कभी भी हमें देखना है, सबसे पहले जो हमें रैंक दी गई है ना, इन रैंक को प्लस करो, इन रैंक को प्लस करा, मेरा आंसर आया 60। क्या आया, मेरा आंसर आया 60। जब आपकी ये जो रैंक है ये छोटी हो जाएंगी आपके टोटल नंबर से, किससे जी, टोटल स्टूडेंट, जो कि टोटल स्टूडेंट यहां पर कितने थे, यहां पर थे 70। जब इससे छोटी हो जाएगी तो आपका सिंपल केस बन जाएगा, फिर तो आप कर दोगे कि जी यहां पर क्या नाम है, इधर 22 है, इधर 38 है, बीच में 10 होंगे, सीधा सा सिंपल सा केस है। लेकिन अगर जो हम दूसरी कंडीशन अपनी मान के चले, यहां पर हमने दूसरी कंडीशन दे दी अपनी 40, क्या यहां पर टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 40। अब क्या करूं, यहां से तो जी राइट से तो 38 दे दिए, अब जब राइट से ही 38 दे दिए तो इसके बाद तो 2 ही बंदे बचे ना भाई, और इसकी रैंक 22 दे रखी है। तो इट मींस ये वाला जो केस बन रहा है ना, ये बन रहा है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का केस का मतलब क्या समझे, कि ये जो ए और बी है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप करके निकल चुके हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहां पर इस केस में मेरे पास टोटली 40 स्टूडेंट हैं, अगर मैं किसी को राइट से, अगर नॉर्मल केस की बात करूं, अगर मैं किसी को राइट से 38 नंबर देता हूं तो 40 में तो फिर 2 ही बंदे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इधर बिल्कुल बचेंगे सर। तो अब मैं इनके बीच के नंबर कैसे निकाल लूं, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इस कंडीशन में बीच के नंबर कैसे निकाल लूं। तो जब भी आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन वाला केस आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो रैंक दी गई है ना, जो रैंक दी गई है, उस रैंक देने के बाद आप उन दोनों का सम कीजिए। जैसे क्या मैंने कहा 22 प्लस 38, ये मेरा क्या आया 60। तो पहली वाली कंडीशन में ये मेरा छोटा है किससे, टोटल नंबर से। तो इसमें तो सिंपल है, लेफ्ट कर दो, इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा। ये हो जाएगा इस वाली कंडीशन के लिए। किस वाली कंडीशन के लिए, जब आपका क्या जो रैंक दी गई है उनका सम टोटल से कम हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आपकी जो रैंक दी गई है, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, यहां पर भी क्या बन रहा है 22 प्लस 38 यानी कि कितना 60, और अब की बार ये बड़ा हो गया आपका टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना था आपका यहां पे 40। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब बात आती है यहां पे, तो सर इस तरह का केस होता है कि ये बंदे एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं। ओवरलैप कैसे कर चुके हैं, तो अगर हम बना के देखें तो सीधी सी बात है, अगर कोई राइट से बंदा 38 है तो यहां पर कहीं एग्जिस्ट करेगा, और जो ये जो सेकंड है 22, ये कहीं यहां पर एग्जिस्ट करेगा, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं। ये तो आ गई लेफ्ट से पोजीशन। एक मिनट इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका केस बनता है ओवरलैप होने का, समझ में आया, ये आपका केस होता है ओवरलैप का। तो जी अगर हम बात करें यहां से कितना 38, तो लगभग जब 40 ही नंबर है तो लेफ्ट से 38, यानी कि इसके बाद एक या 2 ही बंदे बचे होंगे, और ये 22, तो कहीं मान के चलो कि यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। यहां तो आ गया आपका ए और यहां आ गया आपका बी। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब हमें वो बात देखनी है। अब जो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है ना, अब हमने वो देखना है। अगर किसी भी कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया, जब नॉर्मल कंडीशन जब बड़ा होगा तब तो सिंपल है, लेकिन जब छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे सर, टोटल इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे L प्लस R को करेंगे ऐड, यानी कि जो लेफ्ट से जो पोजीशन दी गई है और R से जो पोजीशन दी गई है उसको कर देंगे क्या, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो मिड की वैल्यू है ना उसको माइनस करेंगे। सर ये मिड की वैल्यू माइनस क्यों करा रहे हो, और फिर इसमें से -2 और करेंगे। सर ये मिड की वैल्यू भी माइनस करा दी और उसकी भी वैल्यू माइनस करा दी, क्यों करा दी, क्या चक्कर है, हाँ जी क्या चक्कर है सर, ये समझ में नहीं आई बात कि ये जो आपने लेफ्ट प्लस R माइनस मिड -2 एक मिनट यार पेन देना। हाँ जी, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे किया हमने। एक इसको समझने के लिए ना वापस से अपने पहले वाले उस पर चलते हैं।
इसको समझने के लिए हम पहले हमने जो एग्जाम्पल दिया था वापस से उस पर चलते हैं। हमने आपको पहले के लिए क्या बताया था? हमने आपको पहले के लिए बताया क्या, अगर हमारी कंडीशन जो हमारी रैंक है वो रैंक हमारी कम हो जाती है किससे जी? टोटल वैल्यू से। जो टोटल वैल्यू हमारी 70 थी, तो हम इसमें आंसर कैसे निकालते? तो हम क्या करते थे? टोटल वैल्यू को करते थे किसके बराबर? राइट प्लस एल और प्लस मिड, यानी इन दोनों का सम, इन तीनों का सम हमारा टोटल वैल्यू के बराबर आता था। अगर मैं इसमें से मिड वैल्यू का यानी मिड परसेंट जो हमारे से जो मेरा क्वेश्चन है अगर मैं वो पूछने जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा जी? टोटल माइनस, इसको इधर भेज दूंगा, टोटल माइनस आर प्लस एल, यानी इन दोनों रैंक का सम मैं माइनस कर दूंगा किसमें से? टोटल में से। तो जैसा मैं देखता हूं इस केस में मेरा क्या आंसर बना था, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूं कि 70, ये इसका माइनस था 60, तो मेरा मिड की वैल्यू आ गई थी 10। आई की बात नहीं समझ में? अब यहां से हम समझेंगे अपना दूसरा वाला केस, ये मैं रब नहीं कर रहा हूं, अब देखना उसमें मैंने आपको क्या बताया? उसमें मैंने बताया अगर इन केस हमारा बनता है क्या कि अब हमारा जो रैंक है ना, जो सम ऑफ रैंक है वो टोटल से बड़ा आ जाता है, जैसा कि इसमें हुआ कि हमारा क्या जो सम ऑफ रैंक है वो बड़ा हो गया किससे? 40 से। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो सर एक बात ध्यान रखनी है, उसमें हमें क्या, अगर इसमें हमें मिड की वैल्यू निकालनी हो, किसकी? इसी का फॉर्मूला बना के दे रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली मिड वैल्यू का, कि मिड पर्सन जो मिड में जो पर्सन है उनका। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी हम सेम यही काम करेंगे। क्या करेंगे? हम पहले किस में से माइनस कर रहे थे? टोटल में से माइनस कर रहे थे आर प्लस एल। किस में से? टोटल में से माइनस कर रहे थे आर प्लस एल। अब उसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर प्लस एल में से माइनस करेंगे आप टोटल, और फिर उसमें से माइनस करेंगे 2। समझ में आया? आर प्लस एल में से पहले आप माइनस करेंगे टोटल और माइनस करेंगे 2। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस कंडीशन में हमेशा आपको बड़े में से छोटा घटाना है। क्या जी? बड़े में से छोटा घटाना है। ये फॉर्मूला लगाते हुए बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा क्या? बड़े में से छोटा घटाना है। जैसे कि हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा जी बड़ा हमारा 70 था, यानी टोटल वैल्यू बड़ी थी, और राइट प्लस आल का सम हमारा 60 आ रहा था, मतलब टोटल बड़ा है, आर प्लस एल माइनस छोटा है। तो क्या करा हमने? उसमें से माइनस करा, हमारी मिड वैल्यू निकल गई। लेकिन जब केस बनता है कि हमारी रैंक बड़ी हो जाती है और टोटल कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे जी? आर प्लस एल में से माइनस करेंगे टी और माइनस करेंगे 2। ये 2 का क्या चक्कर है? चलिए सर टी का तो समझ में आया, लेकिन ये 2 का क्या चक्कर है? तो 2 का चक्कर समझाते हैं आपको। अब मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, अब ये 2 का चक्कर समझाते हैं। ये फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूले ही आपको जल्दी करने में मदद करेंगे, नहीं तो आप ऑर्डर रैंकिंग में उलझे रह जाएंगे। अब मैंने आपको क्या कहा? एक बंदा है जिसको हमने इधर से रैंक तो दे दी 38, अब 40 बंदों में 38 रैंक कहीं यहीं आवेगी बी, और एक बंदा ए है जिसकी रैंक 22 है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो जी ए की रैंक मान लो कहीं यहाँ पे। इट मीन्स मैंने क्या कहा कि ये बंदा एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं। ओवरलैप कर चुके हैं क्या मतलब? जब मैंने कहा कि ये बंदा 38 है और ए यहाँ पर है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो ये ए काउंट हो गया कि नहीं हो गया? इसमें बिल्कुल हो गया सर। और जब मैं यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें बी काउंट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो दोनों बंदे हैं ना, अपनी रैंक के साथ एक एक बार एक्स्ट्रा और काउंट हो चुके हैं। जैसा हमने उसमें करते थे ना, -1 करते थे, क्योंकि एक बंदे के लिए एक रैंक। तो सिमिलरली ये बात, जब मैं यहाँ से यहाँ पर गया, जब मैं बी को लेके आया इधर से इधर, तो मेरा ये ए काउंट हो गया कि नहीं हो गया? इसमें बिल्कुल हो गया सर। और जब मैं इधर से इधर गया, तो इसमें मेरा बी काउंट हो गया। तो भाई इनको एक एक रैंक तो मिली हुई है ना, प्लस हमने एक एक बार और काउंट कर लिया, तो इसलिए -2 करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा सर? वो तो बताओ निकाल के। तो आंसर बताते हैं सर। तो मेरी मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर प्लस एल कितना आ रहा है? मेरा बन रहा है 60। टोटल कितना है सर? मेरा टोटल है मेरा 40, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो मिड में कितने बंदे हो जाएंगे सर? मिड में हो जाएंगे 60। 60 माइनस 40 कितने सर? 20। नहीं, इसको 42 मान लेते हैं ना, ये हो गया माइनस का 42, 60, ये हो जाएगा आपका 18। यानी आपके इनके मिड में कितने बंदे हैं? 18 बंदे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई हो, लेकिन क्या है ये इसी तरह से आपके फॉर्मूले आपको समझने पड़ेंगे और इसी तरह से आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने एक आंसर कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कर लिया बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एनी 2 पर्सन। अब हमारा चौथा टाइप लेते हैं। क्या लेते हैं सर? अब हमारा लेते हैं चौथा टाइप। चौथा टाइप हम लेंगे अपना कौन सा? चौथा हम टाइप लेंगे अपना मैक्सिमम और मिनिमम वाला। कौन सा लेंगे सर? मैक्सिमम और मिनिमम। ये सर मैक्सिमम और मिनिमम है क्या? तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन की बात करता है किसी रो में और कॉलम में। मतलब ये आपको कुछ कंडीशन देगा, उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हुए आपको बताना होगा कि क्या? आपको बताना होगा कि इसमें कि क्या बोलते हैं कि इस रो में या इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट जो भी है। चलिए हम करते हैं, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कोई ए है
उसकी हम लेफ्ट से रैंक दे लेते हैं जी ना, ठीक है। एक ही रैंक दे लेते हैं लेफ्ट से दे लेते हैं कितना, 10th दे लेते हैं चलिए। और बी की रैंक दे लेते हैं राइट से कितना, राइट से दे लेते हैं 20th दे दीजिए चलिए। अब उसने पूछ लिया कि जी मुझे बताओ कि मैक्स, और इसमें आपको जो है ना, वहाँ तो आप जो हमने पहले मिड वैल्यू वाली निकालने वाली बात करी ना, वहाँ तो आपको मिड वैल्यू निकालनी थी, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दी गई होगी कि मिडिल में कितने, मान के चलते हैं कि मिडिल में जो पर्सन है ना उनको मान लेते हैं 5। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो कंडीशन है, किसी एक रो में या कॉलम में ये बंदे बैठे हैं, मान के चलिए एक रो में ही बैठे हैं, बना लेते हैं चार्ट, एक रो में बैठे हैं, रो में लेफ्ट से 10th यानी कि लेफ्ट से 10th यानी ए यहाँ पर है कितना है 10th पोजीशन पर, किधर, इधर से। अब उसने कहा बी 20th है, बी 20th है यानी कि यहाँ से ये मान लेते हैं बी है हमारा, ये 20th है, ठीक है। अब इसके बीच में उसने कहा कि जी कितने बंदे हैं मेरे, 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 बंदे मैंने बना दिए, ठीक है। अब उसने मेरे से पूछ लिया जी मुझे बताओ जी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने होंगे, क्या जी, कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने होंगे। तो जी मैक्सिमम के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, मैक्सिमम वाला तो कोई सिंपल केस हो सकता है ना भाई। हमने जैसा अपने पिछले अभी क्या नाम है, हमने एक चीज, अपना जो पिछले क्वेश्चन किया हमने, उस क्वेश्चन में हमने एक चीज समझी, हमने रैंक सेम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे। उससे हमें यह पता चला कि ओवरलैपिंग के केस में, क्या ओवरलैपिंग के केस में टोटल संख्या कम हो जाती है। अगर हम ओवरलैप ना करें तो टोटल तो संख्या ज्यादा रहती है, मतलब इन कंपैरिजन अगर हम बात करें तो हम क्या करें, हम यहां पर यही कर सकते हैं ना। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ टोटल निकालने हैं, कितना मैक्सिमम नंबर निकालना है ना, मैक्सिमम अगर मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम बताओ कि जी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम में मैं क्या करूं, मैं करूंगा कि जी मुझे वो क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग वाला केस अवॉइड करना है। तो मैं क्या करूंगा जी, लेफ्ट से जो रैंक होगी प्लस वो, प्लस जो मिड में होंगी प्लस वो, और प्लस जो राइट में होंगी वो, सबको जोड़ दो उठा के, सीधा सीधा केस बन गया आपका। L प्लस M प्लस R, L से कितना था 10, मिड में कितने हैं 5, और ये कितने हैं 20, मेरा आंसर हो जाएगा 35। सिंपल है कि नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां आती है, प्रॉब्लम आती है ओवरलैपिंग के केस में। अब ओवरलैपिंग के केस में कैसे करोगे आप, अगर यही कंडीशन मैं आपको दे दूं और मैं अब आपसे पूछ लूं मिनिमम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका मिनिमम। भाई मैक्सिमम वाले में तो सिंपल है, मैक्सिमम वाले में क्या करूंगा मैं मैक्सिमम वाले में कर दूंगा सर कि जितने लेफ्ट में है, जितने राइट में है और जितने मिड में है उन सबको जोड़ दूंगा, क्योंकि इसी कंडीशन में मैक्सिमम बंदे मैं बिठा सकता हूं एक रो में। अगर मैं किसी भी एक बंदे को मान के चलता हूं, एक बंदे को भी अगर ओवरलैप कर देता हूं तो उसमें तो नुकसान मेरा ही है ना, मैं मैक्सिमम नहीं बिठा पाऊंगा ना, फिर उसमें मैं मिनिमम बिठा पाऊंगा। तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या करा, सॉरी मिनिमम के लिए अब क्या कर सकते हैं हम, मिनिमम के लिए क्या करें, तो मिनिमम के लिए अगर हमें किसी रो में अगर मिनिमम नंबर बिठाने हैं तो मुझे उसमें ओवरलैप वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब ओवरलैप वाली कंडीशन कैसे बनाएंगे सर, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे। जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया तो उसमें समझ में आया ना कि हमने कैसे किया था, उसमें हमने किया था जो फॉर्मूला बनाया था, हमने क्या बनाया था, उसमें बनाया था हमने मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था हमने क्या, L प्लस आर माइनस टी और -2, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम मिनिमम का फॉर्मूला बना ले। क्यों, हमें कैसे समझ में आया कि भाई मैक्सिमम में तो सबसे पहली बात अगर मेरे को मैक्सिमम निकालनी है तो मेरे को ओवरलैपिंग वाली केस को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, और अगर मेरे को मिनिमम निकालनी है तो मेरे को ओवरलैपिंग वाला केस बनाना पड़ेगा। तो जब मिनिमम के लिए तो ओवरलैपिंग वाला केस बनाना पड़ेगा तो मेरे को फॉर्मूला यहीं से बनाना पड़ेगा वो। अब वहां तो मेरे से पूछ रहा था मिड वाला और यहां मेरे को पूछ रहा है टोटल वाला, तो यहीं से बना लो। अगर मैं इस टी को उठा के इधर लिया हूं तो क्या हो जाएगा, L प्लस आर, और ये इस M को उठा के इधर लिया हूं -M -2, तो जी इसमें आपका जो मिनिमम नंबर के लिए फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा। कैसे सर, देख लेते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि जी अगर ओवरलैप कर रहे हैं, अगर कोई ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक बंदा दूसरे को पास कर चुका है, तो ये यहां से 20th रैंक यहां मान लेते हैं। कहां, हमने कहा ना कि कहां से, राइट से 20th, तो यानी कि बी यहां बैठा होगा, इधर से आया होगा ये, ठीक है, और ए इधर से इधर गया होगा, ए इधर से गया तो ए का 10th रैंक यहां मान लेते हैं। चलिए ए यहां बैठा है मेरा, किस रैंक पे, 10th रैंक पे बैठा है, ठीक है सर। अब जो ये आपने फॉर्मूला बनाया है L प्लस आर, चलो L प्लस आर तो समझ में आया सर। क्या करेंगे हम, 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो जाएगा। हम ये मिड वैल्यू क्यों माइनस कर रहे हैं इसमें से, मिड वैल्यू इसलिए माइनस कर रहे हैं सर क्योंकि इसके बीच के जो दो नंबर है ना, ये जब हम इधर से इधर आए तब भी काउंट हो गए, और जब हम इधर से इधर गए तब भी काउंट हो गए। तो ये जो बीच वाले नंबर है ना, ये 2 बार काउंट हो गए। एक बार दोबारा समझा देता हूं थोड़ा सा बड़ा बना के, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम वाले की बात कर रहे हैं, किसमें, ओवरलैपिंग वाले केस में। समझिए, इसको दोबारा समझने की कोशिश करना।
ये मेरा रो है, इसमें मैंने क्या कहा, ओवरलैप हो रहा है ना, तो इधर से आया बी मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, जो जिसकी रैंक ये बी मान लेते हैं यहाँ पर, और इसकी रैंक कितनी थी, 20th थी। कहाँ से थी, राइट से। और ए मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और इसकी रैंक क्या थी, 10th थी। तो जी इसके बीच में वही सेम कंडीशन, बंदे तो 5 ही है ना, बंदे 5 ही है सर, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, जब मैं ए को इधर से इधर ले गया, जब मैं ए को इधर से इधर ले गया, तो ये बी काउंट हो गया, ये 5 बंदे काउंट हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए सर। और जब मैं इधर से इधर आया, तब भी ये 5 बंदे काउंट हो गए। तो यार एक बंदे को एक ही बार तो काउंट करोगे ना, बार बार थोड़ी ना काउंट करोगे, तो इसीलिए हमने मिड वैल्यू माइनस करी। अब ये 2 का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, जैसा हमने पिछले पढ़ा, जब भाई मैं यहां से यहां गया तो ये बी काउंट हो गया, और जब मैं यहां से यहां आया तो इसमें ये ए भी काउंट हो गया, नहीं यहां पर भी एक बंदा 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए हमने -2 करा। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या निकलेगा सर, वो बताओ। तो आंसर होगा सर इसमें मिनिमम नंबर के लिए जो हमने फॉर्मूला बना दिया, मिनिमम नंबर के लिए जो हमने फॉर्मूला बना दिया, वो बना दिया क्या हमने, L प्लस आर बनाया। उसमें से क्या करा हमने, माइनस करी मिड वैल्यू, जो बीच के बंदे थे 2 बार काउंट हो रहे थे, और फिर उसमें से माइनस कर दिया 2, ये भी तो 2 बार काउंट हो रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 + 20 30। तो ये हो गया, बीच में कितने थे, 5 - 2, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, इस कंडीशन में मेरा आंसर बनेगा 23। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। असल में क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं रीजनिंग को। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि अगर हम क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ बिना क्वेश्चन के समझ में आते हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ समझ में आते हैं। तो चलिए आज अपना आज का और आखिरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं। आज का आखिरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कल हम क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। लास्ट का हमने आपको टाइप बताया था इंटरचेंजिंग। क्या बताया था, इंटरचेंजिंग द पोजीशंस। अब इसमें क्या है, इसमें कोई 2 बंदे होंगे, इसमें कोई 2 बंदे होंगे, वो 2 बंदे आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद फिर क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई ए है, उसकी वो जो है वो 15th है, कहां से, लेफ्ट से, ठीक है, और बी है वो मेरा 12th है, राइट से, ठीक है। और अब क्या कह रही है, अब क्या रहा है कि इन दोनों ने अब अपनी, ये तो इनकी रैंक थी, चलो बना लेते हैं, पहले यहीं पे बना लेते हैं। ये एक रो है, इस एक रो में बैठे हैं, तो ए है 15th लेफ्ट से, मान के चलो 15th यहां पर आ रहा है, 15th आ रहा है यहां पर। यहां कौन बैठा है जी, ए बैठा है, कहां से है ये, लेफ्ट से। यहां पर है जी बी, कोई बंदा है बी। अब ये इसने क्या कहा, बी हो गया मेरा किधर से, 12th से, बी है मेरा 12th पे, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, अब उसने कहा अगर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, अब क्या कह रहा है, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें इन द सेंस, देख लेते हैं कैसे। तो जी यहां पर कौन था, लेफ्ट से 15th पे था ए, अब यहां पर आ जाए बी, किस पे आ जाए, लेफ्ट से 15th पे, ठीक है। और ये यहां पर आ जाए ए, कहां से, राइट से 12th पे, मतलब दोनों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। अब इंटरचेंज करने के बाद उसे वो इस तरह से आपको क्वेश्चन में देगा कि जब इंटरचेंज कर ली, इंटरचेंज करने के बाद जो ए है वो 20th हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इंटरचेंज जब कर लिया, तो इंटरचेंज करने के बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग, लिख देता हूं, आफ्टर इंटरचेंजिंग ए बिकम्स 20th फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने आपको चार्ट बनाया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं। इंटरचेंजिंग पोजीशन में क्या है कि आपको 2 बंदे दिए होंगे, उन 2 बंदों की कोई एक पोजीशन, कोई रैंकिंग दी गई होगी। उसके बाद क्या कह दिया होगा, बाद में कह दिया होगा कि इन दोनों ने अपनी रैंकिंग चेंज कर ली। चेंज करने के बाद जो कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर निकालना होता है। तो इसमें इसने हमसे पूछ के लिया ए बिकम्स 20 है। अब लास्ट में उसने पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताओ इसमें कितने हैं। क्या पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं रो में, उसने ये पूछ लिया। तो सर दोबारा बता देते हैं कि इंटरचेंज करेंगे 2 बंदे पोजीशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक बंदा है, एक रो में बैठा था, उसकी 15वीं पोजीशन है लेफ्ट से, हमने बना दिया।
बी 12th है राइट से, हमने बना दिया। अब उसने क्या कहा आफ्टर इंटरचेंज, अब उसने इंटरचेंज कर लिया, नहीं एक ही जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए चला जाएगा, तो ये कुछ कंडीशन बनेगी, ठीक है सर। अब उसने कहा जब उसने इंटरचेंज कर लिया तो इंटरचेंज करने के बाद ए बन जाता है 20वां, कहां से, लेफ्ट साइड से। अब ये देखो कितना क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब उसने कहा जब इंटरचेंज करने के बाद जो ए है ना, यानी ये लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है, 20th हो जाता है। तो अब उसने मेरे से पूछ लिया कि जी टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ। तो यहां तो ये देखते ही तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई मुझे एक ही बंदे की रैंक दे दी लेफ्ट से भी और राइट से भी, एक ही बंदे की रैंक दे दी लेफ्ट से और राइट से। तो इसका तो मेरे पास फॉर्मूला है, सर ने बताया था, क्या था सर, टोटल का फॉर्मूला बताया था सर, L + R, और इसमें से आप कर दो -1, ठीक है सर। तो टोटल कितने हो जाएंगे, L लेफ्ट से कितनी है, लेफ्ट से 20 है सर, राइट से कितनी है, राइट से 12 है सर, -1, तो यानी कितना हो जाएगा, 20 + 12 कितना हो गया हमारा 32 में से -1 गया तो आंसर क्या हो जाएगा 31। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें करने के लिए मिलेंगे। मैं मानता हूं कि आज का लेक्चर थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है क्योंकि सारे के सारे टाइप ही मैंने आपको एक लेक्चर में करा दिए। इसका रीज़न ये है कि जिससे हम जब क्वेश्चन करें ना तो आप एक दूसरे से इसको रिलेट कर पाएँ, क्योंकि जैसा आपने देखा कि मिड वाला और हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वाला आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहा था, अभी इंटरचेंजिंग वाला हमारा पहले वाले कॉन्सेप्ट से, टोटल से और रैंक से रिलेट कर रहा था। तो इसको एक साथ बताने का रीज़न ये था। आप टेंशन मत लो, अभी हम हर एक टाइप की अलग अलग क्लास लेके आएंगे जिसमें हम उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि बस जो आज आपने आपको बताना है, आपको एक ट्रेलर दिखाया, इसके बाद जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और जो थोड़े बहुत डाउट्स आज रह भी गए होंगे ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं और जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, बस उनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम कल मिलते हैं अपने पहले टाइप के कुछ रैंक और टोटल के क्वेश्चंस के साथ। अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ जो आज मैंने आपको पढ़ाया है ये आप समझ में आया होगा। बस एक बार एक काम कर लेना मेरे बोलने से कि आप इसका रिविज़न कर लेना, ठीक है। तो बस इसका रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल पर जोड़ें। इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।